जय हिंद दोस्तों। सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। इससे पहले शायद ही कुछ लोगों ने जो है हिंदी में ये टॉपिक पढ़ा हो। आप लोगों ने इंग्लिश में तो जरूर ही ये टॉपिक पढ़ा होगा, हिंदी में नहीं पढ़ा होगा। समझ लीजिए ये इंग्लिश में आप लोगों ने डिक्शनरी पढ़ी होगी, डिक्शनरी के अनुसार ने शब्द को जो है क्रम से लगाइए। रीजनिंग में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम हिंदी के शब्दकोश की बात करने वाले हैं दोस्तों। छोटा सा टॉपिक रहेगा 10-15 मिनट का, क्योंकि कुछ उच्च लेवल की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि ये मैं टॉपिक आपको करवा देता हूँ। देखिए थोड़ा अलग सा टॉपिक है, शब्दकोश व साहित्यकोश उपयोग पद्धति। इसका नाम होता है शब्दकोश व साहित्यकोश उपयोग पद्धति। अब देखिए सबसे पहले एक दोस्त बात आती है वर्तनी शुद्धिकरण की। तो आप लोग क्या करते हैं, शब्दकोश कैसे लिखते हैं देखिएगा। आप लोग शब्दकोश इस तरह से लिखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। शब्द कोश, आप लोग कोश इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से ये वाला सा बना के षटकोण वाला सा बना देते हैं, बल्कि संयम वाला सा आना चाहिए। तो ये शब्द पूरी तरीके से गलत होता है दोस्तों। हमारा सही शब्द जो शब्दकोश का है वो ये है। और इस कोश का मतलब क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। इस कोश का मतलब होता है खजाना से, इस कोश का मतलब होता है खजाना। और इस कोश का जो अधिकारी होता है वो आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम इस कोश के अधिकारी को बोलते हैं कोषाध्यक्ष। क्या बोलते हैं, कोषाध्यक्ष, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कैशियर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसी कोषाध्यक्ष का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं खजांची दोस्तों। क्या बोलते हैं, खजांची। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप पैसे निकालने जाते हैं तो वो जो कैशियर होते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोषाध्यक्ष। और दूसरा नाम होता है इनका खजांची। तो ये कोष का मतलब खजाना होता है। तो शब्दकोश में हमेशा आप लोग ये वाला सा बनाएंगे, षटकोण वाला सा कभी भी मत बनाइएगा दोस्तों। ये चीज मेरे ध्यान में रखिएगा। आप लोग बहुत गलती करते हैं शब्दकोश लिखने में, और वर्तनी शुद्धिकरण में लाखों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे जैसे आप लोग वर्णमाला पढ़ते हैं या इंग्लिश की वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें ए बी सी डी इस तरह से चलता है। और हिंदी वर्णमाला कैसे चलती है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी से, इस तरह से। लेकिन जब शब्दकोश की बात आती है तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बस माइन्यूट सा थोड़ा सा। बस वहीं से क्वेश्चन बने हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ज्यादा पेपरों में बस 1-2 क्वेश्चन दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, शब्दकोश में कौन सा वर्ण पहले आएगा। अब एक चीज आप लोग देखिएगा, हिंदी की जो वर्णमाला चलती है वो दोस्तों अलग चीज है। लेकिन हिंदी जैसे इंग्लिश में जो वर्णमाला होती है ए बी सी डी, तो शब्दकोश उसी पे चलता है, डिक्शनरी। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों। हिंदी में जो हमारी वर्णमाला चल रही होती है शब्दकोश में, उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, बस वही देखना है। तो क्वेश्चन आया था शब्दकोश में कौन सा वर्ण पहले आएगा, और ऑप्शन दिया था अंगा, आह, चंद्र बिंदु और आ। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा नहीं, आप लोगों ने मान लीजिए टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने आंखें बंद की, अरे सबसे पहले तो आ आता है, फिर बड़ा, फिर अंगा, आह तो सबसे लास्ट में आता है, और आपने आंसर लगा दिया आ। और आपका यहीं पे आंसर गलत हो गया, जो क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा नहीं था। तो आप लोगों को शब्दकोश का जो क्रम है दोस्तों, शब्दकोश का क्रम आप लोगों को पता नहीं था। तो यही चीज देखिए कि वर्णमाला भूल जाइए तब तक के लिए। देखिए शब्दकोश का क्रम कैसे चलता है हिंदी में। हिंदी का जो शब्दकोश का क्रम चलता है उसमें सबसे पहले दोस्तों अंगा आता है, यानी कि अनुस्वार सबसे पहले आएगा। इसमें शब्दकोश के क्रम में आ सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा अनुस्वार। अनुस्वार के बाद आएगा चंद्र बिंदु, जिसको हम अनुनासिक वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ड कहते हैं। और अनुस्वार को हम क्या बोलते हैं, नासिक की बोलते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। और इस अंगा को क्या, इस चंद्र बिंदु को आगत वर्ण या विदेशी वर्ण, सॉरी, हिंदी का जो तद्भव होता है उस पर ये लगता है, वो तो चंद्र बिंदु को हम लोग कहते थे। ध्यान रखिएगा, जो ये चंद्र बिंदु हमारा होता है, क्योंकि ये इंग्लिश के शब्दों पे लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आगत वर्ण, आगत वर्ण या विदेशी वर्ण। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विदेशी वर्ण कौन सा है। तो ये हमारा है ये वाला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आएगा अनुस्वार, उसके बाद चंद्र बिंदु, उसके बाद आह आएगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा हो, फिर बड़ा हो, फिर ऋण, फिर ए,
फिर आए, फिर ओ, फिर आओ। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमारा सबसे पहले शब्दकोश में आता है अंगा, फिर चंद्र बिंदु, फिर आ। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपने ये क्रम पढ़ा होगा, तो शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पहले आएगा, तुरंत आप लगाएंगे यहाँ पे अंगा पहले आएगा, ना कि हमारा आ या ये आएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर ये वाला आएगा, तीसरे नंबर पर ये वाला आएगा, फिर चौथे नंबर पर आ आएगा। फिर उसके बाद हमारी शब्दकोश जो है वो वर्णमाला के जैसे ही चलेगा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, दीर्घ। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए व्यंजन में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो हो गई स्वरों की बात। व्यंजन में देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ट्विस्ट होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा, शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा, क्योंकि ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। अब आप लोगों ने वर्णमाला फिर पढ़ी होगी, तो आप कहेंगे पहले का आता है, फिर खा आता है, फिर गा आता है, तो आप खटाक से इसमें खा लगा देंगे कि यार खा पहले आता है। ये छा और ये शा और फा तो बहुत बाद में आते हैं, इसमें छा तो सबसे बाद में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सही आंसर ये छा है, बहुत बाद में आता है फिर भी, तो आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा। तो बस यही चीज हमें देखनी है यहाँ पे। देखिए जो हमारा व्यंजन के लिए जो हमारा क्रम चलता है शब्दकोश का, वो देखिए कैसे चलता है व्यंजनों के लिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए व्यंजनों के लिए जो हमारा क्रम चलेगा उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो का ही आएगा, फिर उसके बाद इस का से बनने वाला इसका संयुक्त व्यंजन आ जाता है, जो हमारा छा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वीडियोस में कि छा हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये का और शा से मिलकर बनता है, का और शा से मिलकर बनता है हमारा छा। तो छा बनता है का से मिलकर, तो का छा पहले आएगा, पहले का आएगा, फिर उससे बनने वाला संयुक्त व्यंजन आएगा, फिर खा आएगा हमारा। बस यहीं पे क्रम में ट्विस्ट हो जाता है। फिर देखिए गा घा अंगा वैसे ही चलेगा, फिर चा छा जा, और देखिए फिर ज्ञा आ जाएगा। ज्ञा किससे मिलके बनता है, देखिए आप लोग, ज्ञा बना था मिलके जा और प्लस ज्ञा से। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये चीज बताई है कि जो हमारा वर्ण होता है जैसे का था, तो उसके बाद उससे बनने वाला संयुक्त व्यंजन आता है। तो यहाँ पे तो छा गया था, यहाँ पे आया था छा, तो जा के बाद जा से बनने वाला संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्ञा, तो इसके बाद आएगा ज्ञा। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा वर्णमाला हमारी ब्रेक हो रही है। फिर झा या टा ठा डा ढा ड़ा ता, फिर देखिए त्रा आ गया, त्रा। फिर देखिए त्रा किससे मिलकर बना था हमारा, त्रा बना था हमारा ता और रा से मिलकर। तो यहां पर भी देखिए ता के बाद ता से बनने वाला हमारा संयुक्त व्यंजन आ गया, तो यहां पर भी हमारा क्रम टूटता है। फिर था दा धा ना, पा फा बा भा मा, फिर या रा ला वा शा श्रा। फिर देखिए श्रा आ गया, सा के बाद। श्रा कैसे बना था, श्रा हमारा बना था शा और रा से मिलकर, तो शा के बाद क्या आएगा, उससे बनने वाला संयुक्त व्यंजन, तो ये हमारा श्रा हो गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग देख लीजिए फिर से कि सबसे पहले आएगा हमारा का, जैसे हमारी वर्णमाला चलती है। स्वरों के केस में क्या था, स्वरों के केस में थोड़ा सा ट्विस्ट था, पहले अंगा, फिर चंद्र बिंदु, फिर आह आया था, लेकिन यहाँ पे पहले का ही आएगा। लेकिन का के बाद उसका संयुक्त व्यंजन आएगा जो कि हमारा छा होगा, क्योंकि छा का से मिलकर बना है। फिर जा के बाद हमारा ज्ञा आएगा, क्योंकि ये जा का संयुक्त व्यंजन है, जा से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद हमारा त्रा आएगा, ता के बाद, चूंकि त्रा ता का संयुक्त व्यंजन है, और लास्ट में हमारा स्रा आएगा सा के बाद। तो बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपको संयुक्त व्यंजन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, आप बना लेते हैं संयुक्त व्यंजन, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा, तो का के बाद क्या आएगा, का संयुक्त व्यंजन। का संयुक्त व्यंजन हमारा छा है, तो वो खा से पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा छा जो है वो खा से पहले है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो इस तरह से आया था सीधे, और एक क्वेश्चन आपको शब्द दिए रहेंगे और उसमें बताना होगा कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे आप लोग रीजनिंग में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, शब्द दिए रहते हैं और आपको डिक्शनरी के क्रम में लगाना होता है। वो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारे पास शब्द हैं,
आप लोग देखिए ध्यान से, हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास एक शब्द है छई, क्षय, छत्री, क्रम, कर्म, कम और क्या। हमारे पास देखिए इतने सारे शब्द हैं। अब हम करते क्या हैं, क्योंकि देखिए छा छा छा, तीन में छा आया हुआ है, तो हम इनको करेंगे क्या, इनको सबसे पहले हम इनका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं दोस्तों। नंबर स्टेप 1 क्या होगा, वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए वर्ण विच्छेद करिए मेरे साथ। छा किससे मिलकर बनेगा, का और शा से। फिर देखिए इसमें स्वर मिला होगा आ, फिर या में देखिए बड़ी ई मिली हुई है। छह का देखिए का और शा और आ, तो ऐसे ही रहेगा। या में क्या मिला होगा, बड़ा मिला होगा। छतरी का करिए का शा फिर आ, फिर ता, तरा किससे मिलकर बनता है, ता और रा से। फिर इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, फिर या और आ, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। क्रम में देखिए का और रा और आ, यहाँ पे देखिए रा जो है पदेन रूप में आया हुआ है। जब रा पदेन रूप में आता है तो अपने साथ स्वर लेके आता है, तो आ को लेकर आया है। मा और आ, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, रा के रूप, पदेन रूप और रेफ रूप, वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। फिर कर्म में देखिए जब ऊपर लगता है तो ये रेफ रूप में आता है, तो ये अपने साथ में जो होता है ये स्वर नहीं लाता है। तो देखिए ये रा स्वर नहीं लाएगा यहाँ पे अपने आप। तो ये चीज मैंने आपको बताई हुई है वर्णमाला में, रा का पदेन रूप और रा का रेफ रूप। आगे देखिए कम, कम में देखिए का में आ होगा, मा में आ होगा जब इसका विच्छेद करेंगे। क्या में देखिए आधा का है, फिर या और या में बड़ा मिला हुआ है। अब देखिए हम कैसे देखते हैं, अब हम अपना वर्णमाला का क्रम लगाएंगे। देखिए का सम्य है, तो का जब सम्य है तो का से तो हम नहीं बता सकते कि वर्णमाला में पहले कौन आएगा, शब्दकोश के अनुसार कौन आएगा। तो हम शा देखिए, शा यहाँ पर भी है, शा यहाँ पर भी है, शा यहाँ पर भी है, तो इन तीनों में शा है, तो हम इसका भी नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर रा है, यहाँ पर देखिए इन दोनों में आ है, तो अब आप लोग समझ जाइए कि यही दोनों पहले आएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समस्या है कि इन दोनों में भी आ है, तो अब हम इनके आगे वाले वर्ण पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे रा है, यहाँ पे मा है। देखिए रा पहले आता है या मा पहले आता है, आप लोग यहाँ पे देखिए व्यंजन, व्यंजन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। रा पहले आता है कि माँ पहले आता है, माँ पहले आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा यही आएगा, माँ सबसे पहले आता है, तो सबसे नंबर 1 पर हमारा ये कम वाला आएगा। नंबर 1 इसका हो गया, नंबर 2 इसका हो गया कर्म का, और नंबर 3 किसका हो गया, नंबर 3 हो गया क्रम का। क्योंकि यहाँ पे देखिए सम्य नहीं, नंबर 3 या रा, नंबर 3 इसका होगा। क्योंकि आप लोग देखिए या पहले आएगा कि रा पहले आएगा, देखिए या पहले आएगा उसके बाद में रा आएगा, तो नंबर 3 हम किसको करेंगे, इसको करेंगे। इसको हमने पहला किया था, इसको हम दूसरा करेंगे, इसको हम नंबर 3 करेंगे। क्योंकि यहाँ पे या है, देखिए यहाँ पे या है और यहाँ पे रा है, तो या पहले रा से आता है, तो ये पहले आएगा, फिर नंबर 4 पे ये आएगा हमारा। अब देखिए इन दोनों में देखिए यहाँ तक शाह है और यहाँ भी देखिए आ गया है, तो इनसे नहीं, अब अगले वर्ण पे चलिए, तब जाके हमको पता चलेगा कि कौन पहले आएगा। यहाँ पर देखिए या है, यहाँ पर या है, यहाँ पर ता है, तो ता पहले आता है, तो ये 5वें पर आ गया भैया। ये ऐसे ही देखिए 5वें पर आ गया। अब देखिए इन दोनों में या है, अब इनके अगले वर्ण पे चलिए, यहाँ पे आ है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो आ पहले आता है, तो छठे पर ये हो गया हमारा, 7वां नंबर हमारा इसका हो गया। तो आप इस तरह से आप कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा कम, कम के बाद हमारा आएगा कर्म, कर्म के बाद हमारा आएगा तीसरे नंबर पर क्या, क्या के बाद हमारा आएगा चौथे नंबर पर क्रम, फिर 5वें नंबर पर हमारा आएगा क्षत्रिय, फिर छठे नंबर पर हमारा आएगा क्षय, और 7वें पर आएगा हमारा क्षयी। तो इस तरह से हम कर लेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, बिना वर्ण विच्छेद के आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने वर्ण विच्छेद करना बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस आपको इसका मूल क्या है पूरे वीडियो का,
कि वर्णमाला का क्रम दूसरा होता है, शब्दकोश का क्रम दूसरा होता है। पहली बात, शब्दकोश में यहाँ पे श संयम वाला होता है, षटकोण वाला नहीं होता है। दूसरा, सबसे पहले अंगा आता है, फिर चंद्र बिंदु आता है, फिर आह आता है शब्दकोश के क्रम में। और दूसरा, सबसे पहले का आएगा, फिर का के से बनने वाला उसका संयुक्त व्यंजन आएगा छा। और सेम यहाँ पर भी है, ता का त्रा आएगा, गा का जा का ज्ञा आएगा, तो वो फिर उसके बाद उसका संयुक्त व्यंजन। तो अगर इतना आप समझ जाएंगे, और उसके बाद अगर वर्ण आपको बताने हैं शब्द कौन से पहले आएंगे, तो शब्दों का आपको करना पड़ेगा वर्ण विच्छेद। तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक आप लोग बहुत ही कम यूट्यूब पे पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आप लोगों का कोई भी चीज़ जो है छूटनी नहीं चाहिए। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।